हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल सोमसा माय वर्ल्ड। और मैं हूं आप लोगों की सौम्या। और जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मेरे बेटे के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी और वहां पर हमने 10:30 को ख़त्म करने के बाद फिर हम वहां से निकल गए थे। और घर आते वक्त ही रास्ते में ये बालाजी का रेस्टोरेंट पड़ता है और ये न्यूली ओपन रेस्टोरेंट है। इसके कुछ शॉर्ट्स भी मैंने अपने शॉर्ट वीडियोस में डाले हैं, आप प्लीज़ वहाँ पे जाके विज़िट कीजिए। उनका जो स्पेशल डोसा है वो भी मैंने डाला है रेसिपी के साथ। उनका प्रोसेस कैसा है, कैसे वो बनाते हैं, वो भी मैंने पूरा उसमें दिखाया है। बस सुबह का समय था और हम ब्रेकफास्ट करके आए नहीं थे, तो हमें भूख बहुत ज़ोर की लगी हुई थी, तो फिर हमने यहाँ पर ही ब्रेकफास्ट कर लिया। और इनके बनाने का प्रोसेस बहुत ही ऑथेंटिक वे में होता है, तो आप ज़रूर यहाँ एक बार विज़िट करें। 75 years later. बस इसके बाद मैं सूट नहीं कर पाई थी क्योंकि बच्चे घर में थे, हस्बैंड घर में थे, तो और भी हमारे पास काम होता है, जिसके कारण मैं सूट नहीं कर पाई। और ये शाम का समय था, शाम को हम अपने फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं, तो मैं आपको चलो आगे चलो फिर मिलाती हूँ। तो ये लोग भी इलेक्ट्रॉनिक सिटी में ही रहते हैं, तो बस घर के पास होने की वजह से हम कभी भी इनसे मिलने चले आते हैं। और ये मेरे हस्बैंड के जो भैया हैं, ये विनय भैया, ये मेरे हस्बैंड के बहुत ही पुराने दोस्त हैं। आप कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे को 25 से 30 साल पहले से जानते हैं, तो ये बचपन के ही फ्रेंड है एक तरह से देखा जाए तो। और अगर ये दोनों अच्छे दोस्त हैं तो ऑब्वियसली इसकी वाइफ भी मेरी अच्छी फ्रेंड होगी। तो मिलते मिलते हम भी बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए। हम एक दूसरे को 7-8 साल से जानते हैं। जब से हमारी शादी हुई है तब से मैं पूर्णिमा को जानती हूँ, और विनय भैया तो हैं ही हमारे पुराने दोस्त। तो बस हम उनके घर आ गए थे और मैं जैसे आई तो देखा पूर्णिमा शाम की पूजा कर रही थी, तो मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। और यहाँ ये लोग बातें कर रहे हैं। यहाँ पे विनय भैया ने अपने घर में नया म्यूज़िक सिस्टम लाया था, तो उन्होंने हमें बुलाया था कि आप लोग आना ज़रूर, हमने कुछ सरप्राइज़ मंगाई है तो हम आपको दिखाएंगे। तो मैंने पहले ही गेस कर लिया था कि वो ज़रूर ही म्यूज़िक सिस्टम लाए होंगे, उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है म्यूज़िक सिस्टम। तो बस हमने उनका सरप्राइज़ देखा और देखकर हमें भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत दिन से वो लोग वेट कर रहे थे इसे ख़रीदने का, और एट लास्ट ख़रीद ही लिया। इसके बाद फिर आप देखो यहाँ बच्चे पूरी मस्ती कर रहे हैं। बैकग्राउंड में हाई म्यूज़िक था इसलिए मैंने म्यूट कर दिया है। ये उनका बेटा मिथुन है और 26 से ये 3 साल छोटा है, बट दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद बच्चे खेलने लगे और मेरे हस्बैंड और भैया बाहर चले गए थे किसी काम से, तो हम दोनों ने सोचा चलो तब तक हम मिलकर खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो ये लोग साउथ इंडियन हैं, तो इनके घर में अधिकतर साउथ इंडियन खाना ही बनता है। तो जब मैं आती हूँ तो थोड़ा मैं इनको अपने टेस्ट का भी खाना खिलाती हूँ। इन्हें पसंद है मेरे हाथ का बना हुआ खाना। तो यहाँ पूर्णिमा मुझे हेल्प कर रही थी और आज हमें ज़्यादा खाना बनाने का मन नहीं था, तो हमने सोचा चलो कुछ हल्का फुल्का ही बना ले। तो यहाँ पे मैं फ़्राइड राइस की तैयारी कर रही हूँ। तो ये मैं बीन्स कट कर रही थी और बाकी ऑनियन वगैरह उसने कट कर दिया था। तो इसके बाद ये कट करके हम इसे फ्राई करके इसकी फ़्राइड राइस बनाएंगे। एक आता है ना चॉपर बोलना, दैट इज गुड फॉर कटिंग। आपने वो दिया है ना, हमने वो वाला यूज कर सकते थे, ऐसा वाला यू हैव दैट इज बेटर फॉर दिस थिंग ना। मैंने मुझे मैडम चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस उसको गर्म होने दो। हाँ, पुट द बीन्स ऑल टुगेदर। नहीं चाहिए चॉपर, यू कीप इट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम गिव द चॉपर for preparing उपमा and all ना। हाँ, I'm shopping in that also। हाँ, थोड़ा हो गया हूँ। I cut it. Next time keep it outside. So keep here, you can see. I am not using ना। Please play with the plate होगा। This is time to play। खाना बनाते बनाते मैं उनके बेडरूम में आ गई थी और उनके विंडो से ये मतलब रात का नज़ारा ही कुछ अलग दिखता है। तो मैं यहाँ से शूट कर रही थी। पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है आपको सबसे लास्ट में बड़ी वाली बिल्डिंग, वो हमारा अपार्टमेंट है और ये प्रेस्टीज में रहते हैं। तो इनकी सोसाइटी बहुत ही अच्छी है और बहुत बड़ी है। तो यहाँ का नाइट व्यू बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं नीचे बच्चे खेल रहे हैं, बहुत क्लियर नहीं आ रहा है। ये 9th फ्लोर में रहते हैं।
तो ज़्यादा हाइट होने की वजह से नीचे का उतना अच्छा व्यू नहीं आ रहा है, बट आप देख लो ये बहुत हाई राइज बिल्डिंग है और बहुत अच्छी बिल्डिंग है। इसके बाद फिर हमारा खाना बनकर रेडी हो गया था। यहाँ पर हमने बनाया था फ्राइड राइस और वेज मंचूरियन हमने बाज़ार से ही मंगवा लिए थे। तो यहाँ बच्चे बैठ के खा रहे हैं और इनके बेटे का एक्सप्रेशन देखो, इसे हर खाने के साथ कर्ड चाहिए होता है, तो ये फ्राइड राइस के साथ भी कर्ड मांग रहा था। तो हमने उसे कहा था नहीं खाना है तो बिना कर्ड का खाओ, नहीं तो नहीं खाओ। तो वो मुंह बना बना कर खाना को खा रहा था। इसके बाद फिर हम सब साथ में बैठकर खाने लगे और टीवी देख रहे थे और उनके म्यूज़िक सिस्टम को भी एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे हम सब साथ में खा रहे हैं और पूर्णिमा ला ला कर सबको दे रही थी। मैं उसे कह रही थी कि तुम भी खा लो, तुम भी खा लो, लेकिन वो बस परेशान रहती है कि किसे क्या चाहिए, क्या ला कर दूँ। तो बस वो गेस्ट वाली फीलिंग करवाती रहती है हमें। इसके बाद मैंने उसे बहुत फ़ोर्स किया तो वो भी अपना खाना लेकर आ गई थी और यहाँ पर वो भी बैठ के खा रही है और हम सब साथ में बातें कर रहे हैं। तो हम बहुत लंबे समय से साथ में हैं और हमें कभी फ़ील ही नहीं होता कि हमारे फ्रेंड हैं। ये हमारी फैमिली है, हमें ऐसा ही लगता है, क्योंकि कोई भी सुख दुख हो ये हमारे लिए हमेशा खड़े होते हैं और हम भी इनके साथ ही होते हैं। तो ये एक अलग सा ही रिश्ता हम दोनों के बीच में, हमारी फैमिलियों के बीच में डेवलप हो गया है। खाना खाने के बाद बस हमारे हस्बैंड लोग बाहर गए थे तो हमने आइसक्रीम मंगवाई थी। थोड़ी थोड़ी ठंड भी थी, लेकिन ठंड में भी आइसक्रीम खाने का अलग ही मज़ा होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे चब्बी अपनी आइसक्रीम लेकर बैठ रहा है, तो हमने इन्हें प्लेट में ही दे दिया था, नहीं तो ये पूरा घर गंदा करते। अभी खाना खाने के बाद ऑलरेडी हमने क्लीनिंग करी थी, तो दोबारा जब आइसक्रीम आया तो मैंने कहा चलो इन्हें प्लेट में दो, नहीं तो ये फिर से गंदा करेंगे। तो बस यहाँ पे हमने आइसक्रीम खाई। उसके बाद रात के ऑलमोस्ट 12 बज गए थे मूवी देखते देखते और ठंड थोड़ी ज़्यादा हो रही थी, तो फिर हमने कहा कि अब हम घर की तरफ जाते हैं। तो उसके बाद हम घर के लिए निकल गए थे। तो यहाँ से मेरा घर हार्डली 5 मिनट का पड़ता है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट रोड क्रॉस करनी है और हमें नेक्स्ट रोड में जाना है, तो उतना ही दूर है। तो फिर बस यहाँ से हम निकल रहे थे तो मैंने थोड़ा सा रात का व्यू उस क्लिप ले लिया था। आप देखो ये उनकी सोसाइटी है और ये काफ़ी बड़ी है, इसके अंदर मार्केट वगैरह सब कुछ है, कैफ़े हैं, तो अच्छी सोसाइटी है। प्रेस्टीज की वैसे भी अच्छी सोसाइटी होती है। तो बस यहाँ से हम निकल रहे थे और यहाँ रात को 12 बजे भी देखिए कितनी चहल पहल है, तो लोग रात भर ही घूमते हैं। तो सोसाइटी का यही मज़ा है, सेफ्टी होती है, आप आराम से किसी वक्त भी निकल जाओ। तो सिक्योरिटी तो होती है, कोई डर भी नहीं होता है, बाकी मार्केट वगैरह भी खुले रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बस यहाँ से हम निकल गए थे। रोड में तो बिल्कुल सन्नाटा था और उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। 15 minutes later. कर रहे हो चब्बी? पढ़ रहा हूँ मैं इतनी रात को? इतनी रात को इसलिए क्योंकि मेरे पापा भी हर रोज पढ़ते हैं, तो मुझे भी अब मन हुआ पढ़ने का, इसलिए। तो रोज पढ़ोगे या एक दिन ही पढ़ना है? रोज। श्योर हो? इधर देखो, आर यू श्योर? Emotional damage. ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। आप देखो अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और यहाँ इसके पापा भी काम कर रहे हैं और साथ में टीवी भी चल रही है। तो पापा काम करते हैं और पापा इतनी रात तक पढ़ते हैं, इसलिए दर्शिल को भी रात में पढ़ाई करनी है ना? हाँ। चलो ठीक है, मैं सोती हूँ फिर। हाँ, बाय बाय, गुड नाइट। तो पापा से इम्प्रेस होने के बाद बच्चा सोने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि पापा काम कर रहे थे। बहुत समझाने पे वो सोने को रेडी हुआ, फिर हम दोनों सो गए। गुड नाइट फ्रेंड्स। Early the next morning. अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 7 जनवरी और सुबह में उठने के बाद मैंने बहुत सारे काम को ख़त्म किया था। मैंने खाना वगैरह हल्का फुल्का बना लिया है और इसके बाद मैं आ गई थी, नहा करके आ गई थी। तो आज मैंने हेड वॉश किए थे, तो थोड़ी ठंड भी लग रही थी और मौसम भी थोड़ा ठंडा सा ही था। तो बस यहाँ पे मैं अपना डेली रूटीन फॉलो कर रही हूँ। नहाने के बाद मैं हल्का फुल्का अपने आप को फ्रेश करके रेडी करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी जो भी मेरे कॉस्मेटिक्स हैं मैंने उनको यूज़ करके डेली यूज़ के लिए जो भी मैं रखती हूँ वो मैंने यूज़ किया और ख़ुद को रेडी किया।
तो ये मेरे रोज़ का रूटीन है। मैं कोशिश करती हूँ कि जितना जल्दी हो सके मैं नहा लूँ, और अगर मैं नहा लेती हूँ तो मुझे ऐसे ही लगता है कि मेरा आधा काम हो गया है। और जिस दिन नहीं नहाऊँ और थोड़ी सी भी लेट हो जाती, नहीं नहाऊँ ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन हाँ अगर थोड़ी सी भी लेट हो जाती है तो फिर पता नहीं क्यों लगता है पूरा दिन ही स्लो जा रहा है, कुछ हर काम में ही लगता है लेट हो रही है। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ, और रेडी होने के बाद मैं पूजा करूँगी, और पूजा करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और बस पूजा करने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया था, और ब्रेकफास्ट में अभी भी लेफ़्ट ओवर डोसा के कुछ बैटर्स बचे हुए थे, तो मैंने आज उसे ही बनाकर निपटाया। और यहाँ पे हम सारे साथ में बैठ कर के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो वीकेंड्स के ये 2 दिन ऐसे होते हैं, सैटरडे और संडे, कि हम कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकें, और हमें बहुत अच्छा भी लगता है। तो बाकी दिन तो हम इतने अपने लाइफ में बिज़ी होते हैं कि पता नहीं कौन कब ब्रेकफास्ट करा, किसने कब लंच खाया, कब डिनर खाया, हमें पूछने तक का टाइम नहीं होता है। क्योंकि बाकी दिनों में ऑलमोस्ट सबके बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस में होते हैं, तो बहुत कम ही हम पूछ पाते हैं या हम साथ में खा पाते हैं। लेकिन ये 2 दिन हमारे लाइफ के ऐसे होते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि हम अपने पूरा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें और एक अच्छा समय बिताएं। तो यहाँ हम सब बैठ के साथ में बातें भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, और आप देख सकते हैं हम आज बालकनी में बैठ के खा रहे हैं। तो ये हमारा हमेशा का, ये ठंड के दिनों में हम बालकनी में ही लंच और सुबह का ब्रेकफास्ट करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि मेरे बालकनी में अच्छी धूप आती है और हमें यहाँ बैठकर खाना बहुत अच्छा लगता है। डाइनिंग टेबल में एक फॉर्मेलिटी वाली चीज़ें लगती हैं कि बस खाना है और उठकर जाना है, तो यहाँ पर बैठकर खाने का एक अलग ही मज़ा है। तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए।